नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा। जाहिर है में आपको बताएंगे राष्ट्र, राज्य और दुनिया भर की कुछ ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर भी नजर डालेंगे और भी कुछ जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, तो अंत तक कार्यक्रम में बने रहिएगा। आइए करते हैं शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अंतरराष्ट्रीय खबरों से। पाकिस्तान में जैसे जैसे विपक्ष द्वारा लाए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, इसी के साथ पीएम इमरान खान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सरकार पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव को लाने में देरी करने की रणनीति का सहारा ले रहे हैं। इसके बाद चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर कहर बरपा रही है। इस वायरस के अति संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में 70 से अधिक अधिकारियों को वायरस को नियंत्रित करने में विफल रहने पर सजा दी गई है। शीर्ष नेताओं ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे महामारी की रोकथाम करने में विफल रहे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अमेरिका में बीते एक महीने में करीब 2,70,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ये जानकारी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट से सामने आई है। बात करें राष्ट्रीय खबरों की, तो मीठे के शौकीन लोगों के लिए आने वाले समय में मीठा खाना महंगा हो सकता है। दरअसल यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते गन्ना उत्पादकों के लिए डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस कारण उत्पादन कम होने के पूरे आसार हैं। यदि ऐसा हुआ तो चीनी मिल उत्पादक दाम बढ़ाकर अपना घाटा कम करने का कदम उठा सकते हैं। इसके बाद राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन देने तथा कला, संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी पहल की है। राजस्थान में पर्यटन उद्योग और कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में कई योजनाओं पर काम होगा। इसके लिए स्पीकर बिरला ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार के पर्यटन मंत्रालय की बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके बाद हैदराबाद के भोईगुड़ा इलाके में बुधवार तड़के एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। इस घटना में बिहार के 11 मजदूरों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर गोदाम में जिंदा जल गए। हालांकि एक मजदूर को गोदाम से जिंदा बाहर निकाल दिया गया है। राज्य की ओर रुख करें तो सुंदरनगर में राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की पहली ही स्टार नाइट में खूब हंगामा हुआ। इस दौरान कुछ युवाओं में बहस हुई और उसके बाद लात घूंसों की बरसात शुरू हो गई। आपसी झड़प में युवाओं के कपड़े तक फट गए और कुछ युवा पुलिस के साथ भी हाथापाई करते नजर आए। वहीं डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार का कहना है कि मेले में अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। इसके बाद शहीद स्मारक धर्मशाला की सुंदरता में अब 4 चांद लगने वाले हैं। स्मारक के साथ सटे नाले में पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक झील तैयार की जाएगी। इसके साथ ही स्मारक को फूलों से और आकर्षक बनाया जाएगा। ये ऐलान वन मंत्री राकेश पठानिया ने किया। उन्होंने बताया कि इसके लिए वन विभाग के माध्यम से 20 लाख रुपए की राशि जारी की जा रही है। अब नजर डालेंगे हमारे आज के दिव्य हिमाचल समाचार पत्र पर। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। मान ने कहा है कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंजाब से हिमाचल आ रहे पर्यटकों और श्रद्धालुओं का स्वागत है, लेकिन भिंडर वाले के झंडे यहां नहीं चलेंगे। इसके बाद अगली खबर की ओर बढ़ें तो भारत की राजधानी दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर हैं। इसके बाद संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज हिमाचल की फाइल से इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है कि भाजपा ने उत्तराखंड का सिंहासन जिस तरह फिर से निरूपित किया है, उससे हिमाचल की एक पुरानी फाइल खुल गई है। इसमें दोहराए नहीं कि भाजपा अपनी कार्रवाइयों से कहीं हैरानी तो कहीं चमत्कार पैदा करती है। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर वरिंदर भाटिया का लेख कश्मीरी पंडितों का दर्द, मनवीर चंद कटोच का लेख शहीदों की बदौलत आजाद है भारत और छिलकों की छाबड़ी में अशोक गौतम का लेख पढ़े लेखों के बीच दर्दनाक होली छपा है। आप इन सभी लेखों को अवश्य पढ़ें।
एक बॉलीवुड की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अनुपम खेर सालों से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का सिक्का जमाए हुए हैं। इन दिनों फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडित पुष्कर नाथ पंडित के किरदार में लोगों की जमकर तारीफ लूट रहे अनुपम खेर अब अपनी नई फिल्म की शूटिंग में लग चुके हैं। अनुपम खेर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वह अपनी 523वीं फिल्म IB 71 की शूटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। इस फिल्म में अनुपम खेर एक्टर विद्युत जम्वाल के साथ नजर आएंगे। दर्शकों, जाहिर है मैं आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।